नमस्ते। संस्कृत के सभी अभ्यर्थियों का स्वागत। थर्ड ग्रेड का जो टास्क आधारित पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके बीच उपस्थित। यहाँ आपको ये चेक करना है कि मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी जो रैंक है वो रैंक अपने को अच्छे से स्थापित रखनी है। अभी से ही यूँ संघर्षरत रहो कि भाई मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई भी पेपर दे रहा हूँ, उसमें मैं टॉप 3 टॉप 5 में रहूं। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इससे डाउन नहीं जाना है। तो ये एक अच्छी मुहिम रहेगी आपके लिए। तो सीधा आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करके मैं पेपर में प्रवेश कर जाता हूँ। देखिएगा, यहाँ जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को अपन धारा प्रवाह पढ़ते रहेंगे और उनका जो उत्तर है वो अपन देते रहेंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट व्याकरणात्मक प्रश्न है और वो अपने को देखने हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र केन प्राप्तानि, केन किसके द्वारा, तृतीया है ना, तो किसके द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये सीधी सी बात है कि भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये भगवान शिव की बात अपन इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो आंसर रहेगा पाणिनि के द्वारा नहीं, ये तो दिए गए हैं वो शिव के द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, माहेश्वर सूत्राणि कुतः प्राप्तानि, कहाँ से प्राप्त होते हैं। माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। बात एक ही थी, प्रश्न लगभग एक जैसा सा ही था। महेश्वरात का मतलब भगवान शिव के द्वारा ये प्राप्त हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि माहेश्वर सूत्र हैं कितने, तो अपने को पता ही है 14 सूत्र हैं और 14 को अपन क्या कहते हैं, चतुर्दश कहते हैं। जिसका आंसर रहेगा बी नंबर। अगला है कि माहेश्वर सूत्राणाम अंत्य वर्णानाम का संज्ञा। महेश सूत्र में जो अंतिम वर्ण है उसके अपन क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो इत संज्ञा करके ही तो अपन बनाते हैं ना। माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति अनुबंधाः। अनुबंध शब्द को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। अनुबंध बेटा वो है जिस वर्ण की इत संज्ञा भी हो जाए और जिसका क्या हो जाए, लोप भी हो जाए। जब ये दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं तो इन दोनों कार्यों को सामूहिक रूप से क्या पुकारा जाता है, अनुबंध पुकारा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अनुबंध जो है वो माहेश्वर सूत्रों में जो हुआ है वो 15 वर्णों का हुआ है। तो अपन इसमें बात जो करेंगे वो पंचदश की बात करेंगे। 14 तो हलंत वर्ण है, एक अंतिम लण के जो लय में ए की क्या हुई है, इत संज्ञा। हकार आदिशु एकार है, हैकार आदि में जो एकार है वो केवल किसके लिए है, उच्चारण के लिए। बहुत बार ये प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, है आदि में जो ए की ध्वनि है वो केवल किसके लिए है, उच्चारण के लिए है। लण मध्य तू एकार है, इसमें कहा है देखिएगा, अपना छठा सूत्र जो है, छठा सूत्र जो है वो लण है और लण के मध्य में जो लय में जो ए है उस ए की क्या हुई है, इत संज्ञा। तो लण मध्य तू एकार, ए की क्या किमर्थम, किस लिए, तो अपन क्या बात करेंगे, इत संज्ञा का है, इत संज्ञक के लिए, ठीक है ना। अक्षर समामनाएं कानि उक्तानि, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, तो ये माहेश्वर सूत्र जो हैं उनको पुकारा जाता है। इत संज्ञक किम भवति, इत संज्ञक क्या होती है, इत संज्ञक क्या है, एक संज्ञा है। इत संज्ञकम किम, इत संज्ञक क्या है, संज्ञा है, इत संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्राणाम मूल प्रयोजनम किम, माहेश्वर सूत्रों का मूल प्रयोजन जो है वो प्रत्याहार निर्माण है ना। अपन कितने प्रत्याहार बनाते हैं, कुल की बात करते हैं 44 और वैसे कौमुदी के अनुसार बात करें तो 42। इत संज्ञा का फल क्या होता है, इत संज्ञा का फल लोप होता है। जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोप है, उसका क्या हो जाता है, लोप। तथ्यात्मक कोई इसमें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे सीधे प्रश्न है। प्रत्याहीयते संक्षिप्यते वर्णः यत्र, संक्षिप्यन्ते वर्णः। देखिएगा, आप यूं कहते हैं कि भी अच को स्वर कहते हैं, ठीक है, और अच वर्ण जो है संस्कृत में कितने हैं, 13 हैं। तो 13 वर्णों को सिर्फ हमने किससे संबोधित किया, अच से संबोधित किया। तो ये क्या है, अच, अच एक क्या है, प्रत्याहार। संक्षिप्यन्ते, प्रत्याहार जो है वो संक्षिप्त कर देता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अक्षर समामनाएं किमर्थानि, अक्षर समाम जो है, अक्षर समाम अपन कह सकते हैं शब्दों का, वर्णों का अनुशासन कह सकते हैं, वर्णों का क्रम कह सकते हैं। किसके लिए,
अनादि संज्ञार्थानी, बिल्कुल बिल्कुल ये इसी का रहेगा। वर्ण संज्ञार्थानी, स्वर संज्ञार्थानी, सर्वे। तो अक्षर समामनाएं जो है वो किसके लिए है, तो अपन बात जो करेंगे अनादि संज्ञार्थानी की बात इसमें रहेगी, अनादि प्रत्याहार की बात है। ना अंतरेण अचम, ना अंतरेण न नहीं के बिना अच का क्या नहीं हो सकता, अच के बिना, अच के बिना किसका उच्चारण नहीं हो सकता, व्यंजन से। ना अंतरेण, अंतरेण मानी के बिना, अचम किसके बिना, अच के बिना क्या नहीं हो सकता, उच्चारण नहीं हो सकता, तो किसका, व्यंजन का। आभ्यंतर प्रयत्न दृष्टया असुमिलित वर्णा, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से कौन सा वर्ण जो है असुमिलित है, ठीक है। अब यहां पे जो बात कही गई है कि भाई आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 में जो है वो क्या है भाई, पहला स्पृष्ट है। स्पृष्ट क्या होता है, कैसे लेकर मैं तक। अब कैसे लेके मैं तक च भी आता है, ट भी आता है, प भी आता है, लेकिन लय नहीं आता। लय किस में आता है, लय अपन बात करें तो ईसत स्पृष्ट जो है उसके अंदर आता है, तो ये इसमें अंतर रहेगा। ये 3 तो जो है वो अभ्यंतर प्रयत्न में स्पृष्ट में है, और एक जो है वो ईसत स्पृष्ट में है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। चतुर्दश सूत्रेषु क वर्ण द्विरुक्त है, कौन सा वर्ण 2 बार उच्चारित है, तो अपन देखते हैं वर्ण की 2 बार क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है। प्रत्याहारेषु कह प्रत्याहार है द्विरुक्त है, प्रत्याहार में कौन सा प्रत्याहार 2 प्रकार से आता है, अण प्रत्याहार 2 प्रकार से आता है। एक बार तो इसमें ए ई उ 3 ही वर्णों का बोध होता है, और एक बार जो है इसमें 13 वर्णों का जो है इसमें बोध होता है, जो प्रथम सूत्र से लेकर के छठे सूत्र तक का बोध इसमें करवाया जाता है। आदिर अंतेन सहिता, सहिता संज्ञा होती है ना, आदिर अंतेन सहिता, ये क्या है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, आदिर अंतेन सहिता। उपदेश से अंत्यम इत स्यात्, उपदेश के अंत में हमेशा किसकी होती है, हल की होती है, स्वर की नहीं होती। कोई भी शब्द है, उस शब्द के अंत में जो हल होता है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश से अच अनुनासिक इत सूत्रेण का संज्ञा, इत संज्ञा, और ये किसकी होती है, अच की होती है। सूत्र के द्वारा किसकी इत संज्ञा होती है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, अच वर्णों की। उपदेश से अच, उपदेश से अच अनुनासिक इत, उपदेश में किसी भी शब्द में जो है वो क्या है, स्वर की अनुनासिक मानकर उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। पर है सन्निकर्ष संहिता, ये संधि विधायक सूत्र है, संहिता कार्य का सूत्र है, पर है सन्निकर्ष संहिता। र प्रत्याहार के वर्णा, 2 वर्ण होते हैं, र और लय, 2 प्रत्याहार होते हैं र प्रत्याहार में, है ना। र प्रत्याहार बनाते हैं पर लय में ए की इत संज्ञा करके बनाते हैं। इसमें 2 वर्ण होते हैं, र और लय, जिसको कैयट ने माना है और नागेश भट्ट ने इसका खंडन किया है। लघु सिद्धांत कौमुद्याम कति प्रत्याहार, लघु सिद्धांत कौमुदी 42 है और कुल 44 होते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न यदि आता है ना तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, 42 ऑप्शन का करना होता है। और अगर ऐसे भी पूछ ले कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी का न देकर यूं ही कर ले, पूछ ले कि कुल प्रत्याहार कितने होते हैं, दोनों हो, 44 भी हो 42 भी हो, तो भी अपने को कौन सा करना है, 42, क्योंकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं। उपदेश किम, आद्य उच्चारण उपदेश है। आद्य उच्चारण उपदेश मतलब, आद्य उच्चारण का मतलब है आदि मुनि, जो तीनों मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और आपके पतंजलि, तीनों के द्वारा जो कुछ भी उच्चारित है, कहा गया है व्याकरण शास्त्र में, जो कुछ भी कहा गया है वो सब उपदेश है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है जो है, तस्य लोप है, उसका जो है अदर्शनम लोप है, उसकी वृत्ति है। और ये कहता है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रकट का दिखाई न देना ही क्या होता है, लोप होता है, प्रकट का दिखाई न देना। वृत्ति को अच्छे से पढ़ना भी है, संज्ञा प्रकरण का जो भी है वृत्ति में से अच्छे प्रश्न बनते हैं, वृत्ति का थोड़ा ध्यान रखना है। तालु आदि से संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व देखो 3 होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित 3 होते हैं। ये ऊर्ध्व भाग से बोला जाता है, ये अधः भाग से बोला जाता है, और ये मिश्रित है ना, दोनों के बीच का सा है। तो ऊर्ध्व भाग से उदात होता है, उदात। ऊर्ध्व भाग पूछा है, ऊर्ध्व भाग, है ना। अधः भाग से पूछेगा तो अनुदात हो जाएगा, बीच की बात करेगा तो स्वरित हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, संभागेषु स्थानेषु निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञाशात, है ना। इसमें अनुदात संज्ञा, अभी हमने बात की थी कि अधः भाग से बात करेंगे, तो अधः भाग जो है अनुदात का बोला जाता है। वर्ण धर्म में अब देखो इसमें क्या कहा है, उदात और अनुदात
जिसमें दोनों के गुण हो, उदात्त के भी गुण हो और अनुदात्त के भी गुण हो, वो क्या होता है? वो स्वरित क्या होता है? ये ध्यान रखना है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक, जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है वो अनुनासिक वर्ण होता है, और जो केवल मुख से बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? निरअनुनासिक या अनुनासिक। अनुनासिक। तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, बिल्कुल सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। जिन परस्पर वर्णों की तुल्य मानी समान हो, क्या? आश्य। आश्य का मतलब उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान समान होता है वो जो आता है इसमें आता है। ठीक है। कयो वर्णीय सावर्ण्यम वाच्यम, कौन सा वर्ण है जो समान वर्ण है? देखिएगा, र और री दोनों का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है, ओके, बट ये विवरित है आभ्यंतर प्रयत्न दृष्टि से दोनों। देखो हमने पढ़ा है कि अज्झलऊ, ना अज्झलऊ, क्या पढ़ा है? ना अज्झलऊ। ना अज्झलऊ का मतलब है कि अच और हल, स्वर और व्यंजन परस्पर कभी भी सवर्ण संज्ञक नहीं हो सकते। हो सकता है उनका उच्चारण स्थान तो एक हो, बट उनका अभ्यंतर प्रयत्न कभी भी एक नहीं हो सकता। ये व्यंजन है, ये स्वर है, नहीं हो सकता। इनकी बात करेंगे। ली और लय की अपन बात करें, ठीक है। कयो वर्णीय है सावर्ण्यम वाच्यम, कौन सा वर्ण समान वर्ण कहलाता है? ए और कै का देखो उच्चारण स्थान समान है, ठीक है ना। री और ली दोनों अलग अलग हैं, ये इसमें बात करें उच्चारण स्थान समान है, और स्वर और व्यंजन की बात इसमें की जाती है, ठीक है। तो ये इसकी बात करें अपन, री और ली वर्ण जो है ना वो सवर्ण बताए गए हैं। री वर्णीय है सवर्ण्यम वाच्यम, है ना। इनके उच्चारण स्थान दोनों के अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या बताया गया है? समान वर्ण बताया गया। तो इसका आंसर जो अपना रहेगा री और ली रहेगा। कति उच्चारण स्थान आनी, 8 आता है तो पहले 8 करते हैं, 8 नहीं आता है तो 7 करते हैं। यत्न कतिदा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य यत्न। सीधे सीधे किसी क्वेश्चन है। अच वर्णा नाम इत संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, इसमें पूछा है कि स्वरों की संज्ञा किससे होती है? तो उपदेश से अच अनुनासिक इत से होती है, बिल्कुल सबको पता है। अण इत्यशाम कति भेदा, ए ई उ, इन तीनों के कितने कितने भेद होते हैं ये बताया गया। तो हमने बात की थी कि हरिश्व दीर्घ और प्लुत के 6 होते हैं, तो ये तीनों में ही आते हैं, इसलिए इनके 18 हो जाते हैं। तो इन तीनों के जो हैं वो 18 भेद हैं इसमें प्राप्त होते हैं। कति उच्चारण स्थानानी, अब देखो यहाँ पे 8 नहीं है तो कौन सा कर देंगे? 7 कर देंगे, ध्यान रखना है। अर्धस्वर वर्ण, अर्धस्वर वर्ण जो है कह ना अस्ति, अर्धस्वर वर्ण जो है इसमें है भी नहीं है और रह भी नहीं है। अर्धस्वर वर्ण 2 ही होते हैं, यह और वह, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला विषय रहेगा। यह और वह 2 ही होते हैं, ध्यान रखना। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम आभ्यंतर प्रयत्न, लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब वरदराजी। तो वरदराजी यूं कहते हैं, और एक देखो इसमें भट्टोजी दीक्षित भी आ जाता है। तो भट्टोजी दीक्षित तो कहते हैं कि भाई मेरे अनुसार 4 होंगे, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी क्या कहती है? 5 होंगे। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर 5 रहेगा। बाह्य प्रयत्न एकादश, 11 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। भट्टोजी दीक्षित अनुसारण आभ्यंतर प्रयत्न, अब देखो ये शर्त आ गई, भट्टोजी दीक्षित 4 मानते हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसको नहीं मानता? ईषद विपरीत को नहीं मानता। तो ईषद विपरीत को उन्होंने विपरीत में ही शामिल किया है। आश्रय स्थान भागिना वर्णासंति, आश्रय स्थान भागिना का मतलब होता है, आप इसमें यूं बात कर सकते हैं, अयोगवा वर्ण, है ना। अयोगवा वर्ण अपन करते हैं ना, कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं ना, उपधमानीय, जीवामूल्य, और एक आपका जो है वो विसर्ग, और एक आपका अनुस्वार। ये 4 वर्ण क्या होते हैं? अयोगवा है, और इनको आश्रय स्थान जो है वो वर्ण भी कहा जाता है। कति व्यंजन वर्णा, व्यंजन वर्ण कितने हैं? देखिए व्यंजन वर्णों की बात कर रही है तो केवल कितने होते हैं? 33। और अगर शर्त दे दे कि पाणिनि के अनुसार वर्ण कुल वर्ण कितने होते हैं, तो अपन बात कर सकते हैं 63 और 64 की बात कर सकते हैं। पाणिनि शिक्षा अनुसार कति स्वराः, पाणिनि शिक्षा, आप देखो पाणिनि की शर्त लगा के पूछी है तो 21 या 22, जिसमें अपन बात करें 5, 8 और 8 और 9, ये हर्षव हैं, ये दीर्घ हैं और ये प्लुत है ना। इनको सबको जोड़ेंगे ना तो 21 या 22, ठीक है। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति स्वरा, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने स्वर हैं? तो ये विशेष बात हो गई, 9 बात आती है, 13 नहीं है, माहेश्वर में 13 नहीं है, कुल 13 है। उच्चारण स्थान दृष्टया असुमिलित वर्ण है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से असुमिलित वर्ण ई तालु होता है, और ये तीनों मूर्धा से हैं। किससे हैं? मूर्धा से हैं।
पाणिनीय शिक्षा अनुसार हम कति वर्णा, अब देखो पाणिनी की शर्त लगा के क्या वर्ण पूछ लिए, केवल स्वर और व्यंजन की बात नहीं, वर्ण पूछे, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि उभव तो दोनों हो जाएंगे। इनके अनुसार 63 भी हैं और 64 भी हैं। दुह स्पृष्ट वर्ण का, दुह स्पृष्ट वर्ण जो है वो अड़य को कहा जाता है ना, अग्निशुक्ल में पढ़ा जाता है इसको, अग्निमीळे पुरोहितम। यम वर्ण क्या होता है, तो यम वर्ण ये वाले हैं, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना, यम वर्ण 4 होते हैं और ये इसमें आंसर रहेगा। यम वर्णों का उच्चारण स्थान पूछ ले तो भी नासिका होता है, ये भी ध्यान रखें। उदित वर्ण क्या होता है, 5 वर्गों के जो वर्ण है उनको उदित वर्ण कहते हैं, कुचु टुतुपु, है ना। 25 वर्ण जो है उनको उदित वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह हमारे संस्कृत में कितने हैं, 4 हैं, बता चुका हूं मैं। आपका जो है उपध्मानीय है, जीवामूल्य है, अनुस्वार है, विसर्ग है। ये नासिक के वर्ण की, नासिक के वर्ण की पहचान यही होती है, ऊपर अनुस्वार लगा हुआ मिलेगा, बस सिंपल सी बात है, जो नासिका से बोला जाएगा। वृद्धि संज्ञा केन सूत्रेण बनती है, वृद्धि संज्ञा किससे होती है, तो ये तो संधि सूत्र है और ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसका आंसर ये रहेगा जो है ना, वृद्धि राधेच जो है वो आ, ऐ और औ की क्या करते हैं, वृद्धि संज्ञा करती है। गुण संज्ञा किससे होती है, अधेंग गुण से होती है, ये तो संधि सूत्र है, ये संधि सूत्र है, ये अधेंग गुण से होती है, इसलिए क्या कहता है, ये कहता है ए और ओ, इन तीनों की क्या होगी, गुण संज्ञा होगी। वर्णानाम अभाव, अवसान संज्ञा होती है। अभाव का मतलब आगे वर्ण नहीं है और अवसान का मतलब भी समाप्ति होता है, तो वर्णानाम अभाव है जो है वो अवसान संज्ञा शब्द। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मेलनम कुरुत, मिलाना है, इधर सूत्र दे रखे हैं, इधर जो है वो संज्ञा दे रखी है, किसके क्या होते हैं, न वा इति, न वा इति विभाषा, तो ये विभाषा संज्ञा है। ए में 3 आएगा, तो ए में 3 यहाँ 2 जगह है, आगे देखते हैं। युस्त्राख्यो नदी, इनकी नदी संज्ञा होती है ना, तो बी में 2 आएगा, बी में 2 आएगा, यहाँ है, आंसर अपना बन जाता है ये वाला। आगे भी देख लेते हैं, तौशत, तौशत सत्संज्ञा हो जाती है, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। शेषो घै सकी, घी संज्ञा होती है, ओके, आंसर ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बात एक सोचने वाली क्या है, देखिए न वा इति विभाषा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, विभाषा। विभाषा अन्यतर शाम, ये जो शब्द आते हैं वा, तो ये विकल्प के होते हैं। यू स्त्राख्य नदी क्या कहता है, यू स्त्राख्य नदी कहता है कि लघु उकारांत और दीर्घ उकारांत और दीर्घ इकारांत की हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, केवल किसको छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर। तौशत, इसने कहा सत्री और सानच, सत्री और सानच जो प्रत्यय हैं इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है, सत्संज्ञा। शेषो घै सकी, शेषो का मतलब क्या है कि भाई लघु इकारांत और लघु उकारांत, ठीक है ना, लघु उकारांत और ये जो बात है ये इसके साथ जुड़ी हुई है। लघु इकारांत और लघु उकारांत की क्या होती है, घी संज्ञा होती है, और केवल किसको छोड़कर, सखी शब्द को छोड़ करके। दीर्घ उकारांत दीर्घ इकारांत की नदी संज्ञा होती है, लघु इकारांत और लघु उकारांत की घी संज्ञा होती है, केवल किसको छोड़कर, सखी को छोड़ करके। ये थोड़ा सा अपने को जानना चाहिए। यवला कतिधा, यवल कितने प्रकार के होते हैं, तो यवल जो है वो द्विधा, द्विधा 2 प्रकार, कैसे, एक तो ये य व ल जिसको अनुनासिक कहते हैं, और एक जो है वो अनुनासिक भी होता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये 2 प्रकार के होते हैं। इज्ञण संप्रसारणम, इज्ञण संप्रसारण, इज्ञण संप्रसारण में क्या होता है कि भी जैसे ई उ री और री होता है ना, यण संधि के अनुसार ई में यह हो जाता है, उ की जगह वह हो जाता है, री की जगह र हो जाता है, री की जगह क्या हो जाता है, ल हो जाता है, ठीक है। ये तो यण संधि के अकॉर्डिंग है। संप्रसारण उल्टा होता है, संप्रसारण यह का ई करता है, वह का उ करता है, री र का री करता है, ल कल री करता है, तो इसको संप्रसारण बोलते हैं, ध्यान रखना है। आदेशो भवंती, आदेश हमेशा शत्रु की तरह होता है और आगम हमेशा किसकी तरह होता है, मित्र की तरह होता है। द्विरुक्तस्य परम संज्ञा, देखो द्विरुक्तस्य परम का मतलब होता है आम्रेडित, जैसे आपने अधोअध पढ़ा है ना, अध है धन अध है, इनको जब जोड़ते हैं ना उत्व संधि के अकॉर्डिंग ये बन जाता है क्या है, अधोअध बन जाता है, ठीक है ना। जब एक ही शब्द 2 बार जुड़ जाता है ना, एक जैसा शब्द, तो उसको आम्रेडित रूप कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में, और द्विरुक्त का 2 बार कहा गया, तो 2 बार कहा गया अध अध, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। ई वर्ण का वर्गीकरण है, ई तालु है
उदात्त अनुदात्त स्वरित हो सकता है, विवृत भी है। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। कंठे तो नहीं है, तालव्य हो सकता है, विवृत हो सकता है। और यहाँ पे संवार नाद घोष की बात होती है, तो अघोष नहीं होता, घोष होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। फिर क्या है, पराश्रित वर्णों का है। अभी हम बात कर चुके थे, जीवामूल्य उपधमानी वगैरह जो है वो पराश्रित में आता है। अ वर्ण का वर्गीकरण देखते हैं। अ स्वर उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वरित भी होता है। अघोष की बात करेंगे तो नहीं होगा। विवृत होता है, समृत नहीं होता। घोष होता है, अघोष नहीं होता। विवृत होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, समृत। हाँ बिल्कुल, प्रयोग दशा में समृत भी होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। शया है तेस्मिन् प्रत्यय यह वर्णसित संज्ञा, यह हलंत्यम से, यह अंतिम तो हमेशा किससे होगा, हलंत्यम से होगा, सीधी सी बात है। अंतिम हल वर्ण जो है इससे होगा। रामम इत्यस्मिन् पदे मैं वर्णसित संज्ञा कस्य सूत्र से प्रभावित न अभवत, ये अच्छा प्रश्न है। न अभवत नहीं होगा। देखिएगा, न विभक्त उत्ष्मा सूत्र पढ़ते हैं अपन, न विभक्त उत्ष्मा। विभक्ति प्रत्यय के अंदर जो है वो तैवर का कोई वर्ण दंतेश या मैं की संज्ञा इससे नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, हलंत्यम से। बालकात प्रभावित न बहुत, यहाँ भी बालकात, तो ये भी इसी से नहीं होगी, न विभक्त उत्ष्मा से। न मानी नहीं होगी, विभक्ति प्रत्ययों के अंदर नहीं होगी। किसकी, तैवर्ग से, और मैं की किससे, हलंत्यम से नहीं होगी। अचबीर अव्यवहिता, स्वरों के व्यवधान से रहित, है ना। किनकी, हल वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। बताया हुआ है मेरा कक्षा में बहुत अच्छा से कि जहाँ स्वरों का क्या नहीं हो, व्यवधान नहीं हो, रुकावट नहीं हो, उन सब व्यंजन वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे अपन बात करें, परीक्षा अपने 2nd ग्रेड में आया हुआ शब्द है कि इंद्र पद के अंदर पूछा गया था कि किसकी, किन किन वर्णों की जो हुई है आपके, कौन सी संज्ञा, संयोग संज्ञा है। तो इसको देखिए आप, ई, आधा न, आधा द, आधा र और अह, इन सब से मिलकर के इंद्र शब्द बना है। इसको वर्ण विन्यास कहते हैं, शब्द का वर्ण विन्यास। शब्द जो है जिनसे मिलकर बना है उनको निकाल लो आप, और निकाल के देखो कि जिन स्वरों के बीच में क्या नहीं है, जिन व्यंजनों के बीच में क्या नहीं है, स्वर नहीं है, उन व्यंजनों की क्या हो जाएगी, आपके संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 वर्णों की, यह 2nd ग्रेड 2018 में ये शब्द आया हुआ है, इंद्र, ध्यान रखना। अंत अत अलह पूर्व वर्ण संज्ञा, अंतिम से पूर्व है, अंत्यात अल, है ना। अंतिम से ठीक पूर्व की, अंतिम से ठीक पूर्व की हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। चाहे वो किसी प्रकार से बात करें, रे धन आ प्लस मैं प्लस ए, इस प्रकार से लिखेंगे तो अंतिम से पहले कौन है, मैं, तो मैं की क्या हो जाएगी, आपके उपधा संज्ञा। तो उपधा संज्ञा क्या होती है, ऐसा शब्द जिसके अंतिम ओर से जो प्रथम है, अंतिम ओर से जस्ट पहला जो है, जैसे अपन बात करें रामात की बात कर लें, रामात, तो उपधा संज्ञा किसकी, पहले तो ये देखेंगे रामात बना कैसे। तो रे में आ जोड़ा, मैं में आ जोड़ा, और फिर आगे क्या है, तय। तो अंत में तय है, तय से ठीक पहले कौन है, आ, तो आ की क्या हो गई, उपधा संज्ञा हो गई। कति स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, कोचु टूतु पू, हम बात कर चुके हैं। इनको उदित वर्ण भी कहते हैं, स्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं, और उदित वर्ण भी कहते हैं, स्पृष्ट भी कहते हैं, और इसको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। ओके। दूरात धुते च, ये प्लुत होता है। दूरात धुते का मतलब, इसको इस प्रकार से पढ़ें आप, दूरात माने दूर से, होते, होते माने पुकारना। जब किसी को दूर से आवाज़ दी जाती है, पुकारा जाता है, तो वो जो स्वर होते हैं वो स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। इनकी संख्या 8 या 9 होती है, अपन बात कर चुके हैं 8 या 9। 8 या 9 इसलिए कि कुछ लोग लरी को प्लुत मानते हैं और कुछ नहीं मानते। प्लुत की पहचान होती है, उसके ऊपर 3 की घात लगी हुई होती है। आगम हमेशा मित्र की तरह होता है, वो किसी को हटाते नहीं है। जैसे अपन संस्कार शब्द या संस्कृत शब्द की बात करें, तो संस्कृत में सम उपसर्ग है, और आगे अपन कृत की बात कर लें, इन दोनों के बीच में जो सुट का आगम होता है, मैं का तो अनुस्वार हो जाता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में कौन आ जाता है, स आ जाता है। तो ये जो आ जाता है ना बिना किसी को हटाए, ये मित्र की तरह होता है। हटाता है वो शत्रु की तरह होता है। तो एक तो होता है आगम और एक होता है आदेश। तो आदेश का व्यवहार जो होता है वो शत्रु की तरह होता है, वो हटा के आता है, जबकि आगम जो है वो मित्र की तरह होता है, हटा के नहीं आता। इस प्रकार से आपके जो हैं वो क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत के, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा जाएगा ये टास्क आधारित वाला मैटर जो है। और ईश्वर करे कि आपकी सबकी मनोकामना शीघ्र हो। मेरे चेहरे पे मुस्कान की वजह कोई और है, आगे वाले पेपर में अपन इसके शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।